बेंगलुरु में मीटिंग हो रही है, ये सेकेंड राउंड में होगी। ये क्या जो मीटिंग है वो पहले भी हो चुकी है, अब जो ये सेकेंड राउंड है इसमें क्या फाइनल सेटिंग हो जाएगी? क्या वो तमाम मुद्दे जो सबसे ज्यादा तकलीफदेह हैं या वो मुद्दे जिन पर सहमति नहीं बन पा रही है उन पर किसी तरह की कोई सहमति बनेगी? क्योंकि अगर वो नहीं होता है तो फिर एकजुटता नहीं दिखाई देगी। लेकिन विपक्ष की बैठक पर बीजेपी ने निशाना साधा है। 2024 की इस बारात का दूल्हा कौन है, बीजेपी ये पूछ रही है। बीजेपी लगातार यही सवाल पूछ रही है। अवसरवादी गठबंधन किस हद तक जाएगा, ये सवाल भी पूछा गया। दिल्ली को बाढ़ में छोड़कर केजरीवाल बेंगलुरु जा रहे हैं, ये भी आरोप लगाया बीजेपी ने। बंगाल हिंसा पर कांग्रेस और लेफ्ट चुप क्यों है, बीजेपी की तरफ से बड़े सवाल उठाए रविशंकर प्रसाद। में त्रासदी है, बाढ़ से लोग परेशान है, पीने का पानी नहीं, छोड़कर क्यों गए केजरीवाल जी, क्यों गए? ममता जी ने इतना बड़ा लोकतंत्र की हत्या करवाई, कांग्रेस पार्टी क्यों खामोश है? ग्राम पंचायत के चुनाव मैं देख के आया हूं, सीताराम येचुरी सीपीआई क्यों खामोश है? और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोल रही है। इसे कहते हैं अवसरवादी गठबंधन। जनता का हित साइड में, अपना हित पहले। और दूसरी तरफ मोदी जी की अगुवाई में देश कहां से कहां पहुंचा है। क्या फ्रांस, क्या अबू धाबी, क्या अमेरिका, क्या जापान, क्या ऑस्ट्रेलिया, देश ने देखा है ना। वो तो कह रहे हैं विपक्ष एकजुट होकर 24 में मोदी को और बीजेपी को रोकेगा। इस बारात का दुल्हा कौन है, ये मैंने पहले सवाल के साथ फिर कर रहा हूं। मैं सुन रहा हूं कर्नाटक से राहुल गांधी को लाओ, इसकी आवाज आ रही है। नीतीश बाबू आपका क्या हाल है? अखिलेश बाबू, ममता दीदी, केजरीवाल जी, ऑल पीएम इन वेटिंग। ये देश देवेगौड़ा गुजरात से बहुत आगे निकल गया। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आनंद भी जुड़ गए हैं दिल्ली से। उन्होंने ही कुछ समय पहले बात करी थी रविशंकर प्रसाद से। आनंद, तमाम जो मुश्किल मुद्दे हैं विपक्षी एकजुटता के, उन पर तंज कसा रविशंकर प्रसाद ने सवाल उठाया कि ये वो तमाम मुद्दे जिन पर बोलना चाहिए नहीं बोलते हैं, एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करते हैं। लेकिन क्या ये भी स्वीकारा कि कल वो भी बैठक कर रहे हैं, वो भी अपने कुंबे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जब लड़ाई बड़ी हो और ऐसे में जब 2024 जैसी सियासी लड़ाई हो तो सभी जो दल होते हैं या जो विरोधी होते हैं वो अपनी सेना और सेनापति को एकजुट करते हैं, अपने साथी को जुटाते हैं। यही काम दोनों गठबंधन कर रहे हैं। और आपने गौर किया होगा कि जो बीजेपी ने हाल ही में जो नए गठबंधन में सहयोगी जोड़े हैं वो महाराष्ट्र, यूपी और बिहार से आते हैं। और ये वो 3 स्टेट हैं जहां पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का की जो लोकसभा की टैली थी वो लगभग सैचुरेटेड थी, सैचुरेशन के लेवल पर थी। यानी कि इन्होंने जो मैक्सिमम सीटें हैं उसमें से ज़्यादा सीटें लगभग इन्होंने जीती थी। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि इन तीनों राज्यों में अगर ये अपना पुराना रिकॉर्ड दोहराते हैं तो इनके लिए 2024 की लड़ाई आसान हो जाएगी। और यही वजह है कि इन्होंने जो नए सहयोगी बनाए हैं, जीतन राम मांझी हो या फिर जो उपेंद्र कुशवाहा हो बिहार में, या फिर यूपी में निषाद पार्टी पहले से इनके साथ है, ऊपी राजभर को इन्होंने जोड़ा है, महाराष्ट्र में इन्होंने शिंदे ग्रुप को जोड़ा है और साथ ही अजित पवार गुट को जोड़ा है। तो इन तीनों राज्यों में इन्होंने छोटे छोटे दलों को इनकी जो कमी थी उसको दूर करने की कोशिश की। और यही वजह है कि बीजेपी अब अपने जो विरोधी गठबंधन है उसमें लूप होल, उनके गतिरोध है और जो आपसी जो मनमुटाव है। बने रहे आप हमारे साथ।